मंच पर अपने विचारों को व्यक्त करना, आज हम इस विषय पर बात करेंगे। मैं मंच पर नहीं बोल पाऊंगा या मैं मंच पर नहीं बोल पाऊंगी, ये हमारे मन में एक डर होता है। इसका नाम है स्टेज फोबिया और ये बहुत ही स्वाभाविक है। मनोवैज्ञानिक और मनोचिकित्सक इस बात को स्वीकार करते हैं कि माइक के सामने जाते ही अच्छे अच्छे लोगों के हाथ पैर कांपने लगते हैं, उनकी सांस फूलने लगती है। ऐसा क्या हो जाता है कि हम डर जाते हैं? आज हम पॉइंट बाय पॉइंट इस विषय पर डिस्कशन करेंगे और मैं आपको मंच पर बहुत अच्छे से कॉन्फिडेंटली अपने विचारों को व्यक्त करना यहाँ सिखाऊंगी। क्या होता है, हमारे अनुभव में कुछ ऐसी बातें पड़ी होती हैं, जैसे पिछली बार जब मैं मंच पर बोला या बोली उस समय कोई हंस दिया और हम उस भावना को लेकर अपने मन में आज तक वही डर बिठाए हैं कि मैं नहीं बोल पाऊंगा, लोग मुझे देखकर हंस देते हैं। इस पॉइंट पर भी हम डिस्कशन करेंगे। कई बार हमें ये भी डर होता है कि जो मैं बता रहा हूँ या बता रही हूँ वो सब जानते होंगे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसी भी कंसेप्ट को व्यक्त करने के बहुत सारे तरीके होते हैं। तो आइए अपने दिल की इस जो घबराहट को मंच पर जाते ही जो आपके हृदय में एक धुकधुकी शुरू हो जाती है, उस पर विजय प्राप्त करने का हम उपाय बताते हैं। सबसे पहला हमें देखना होगा, पहला इफेक्ट किसी भी व्यक्ति का मंच पर जाने पर होता है तो वो होता है उसका ड्रेसिंग सेंस। आपने क्या पहना है, आपके परिधान, आपके वस्त्र बहुत शालीन और गरिमापूर्ण होना चाहिए, क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। आपके चलने की गति, आपके कदमों को रखने का तरीका, सब कुछ रिदम में होना चाहिए। मंच पर जाते ही आप अपनी ऑडियंस को अभिवादन करते हैं, बहुत ही सुलझे और शालीन तरीके से ये होना चाहिए। इसके साथ ही आप उनके साथ इंटरैक्ट करने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए आपको किसी विषय पर बात करनी है, किसी विषय पर ये रखना है, तो आप उस विषय को कैसे आगे लेकर जाएंगे? तो आपको एक नजर बहुत ही आत्मीयता से भरकर अपने श्रोताओं पर और अपने दर्शकों पर डालना चाहिए। उसके बाद हम देखेंगे कि मुख्य मुद्दा क्या है। कई लोग ये सोचते हैं मैं सांवला हूं, मैं अनाकर्षक हूं, मैं कैसा दिखूंगा मंच पर, कोई मुझे देखकर ही मेरी पर्सनालिटी की हंसी ना उड़ा दे। उस समय आपको याद रखना चाहिए, आपके सांवले होने से, आपके मोटे होने से, आपके दुबले होने से, आपके लंबे होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। कितने सारे फिल्म कलाकारों के उदाहरण हमारे बीच हैं। नेहा कक्कर को देखिए, कितनी जबरदस्त गायिका है। कभी उन्होंने अपने कद को लेके चिंता की? या हम अमिताभ जी को भी देख सकते हैं, उनकी हाइट उनकी पर्सनालिटी का पॉजिटिव पॉइंट बन गई। इसी तरह साउथ की सांवली अभिनेत्रियां, वो क्या अपने कलर को लेके परेशान रहती हैं? क्या वो अपने फील्ड में सक्सेस नहीं है? इसलिए हम जैसे भी हैं, हमें सिर्फ अपने विचार व्यक्त करना आना चाहिए। मुख्य चीज होती है मैं क्या कंसेप्ट, किन शब्दों को कैसे प्रस्तुत कर रहा हूं। तो इस तरह आपके कॉन्फिडेंस का लेवल थोड़ा आगे बढ़ जाता है। इसके बाद जो मुख्य बात होती है कि हमें किस विषय पर बोलना है। मान लीजिए आपको किसी विषय पर 5 मिनट बोलना है, उस समय आपको दिमाग में ये होना चाहिए कि इस 5 मिनट बोलने के लिए कम से कम 5 दिन की तैयारी बहुत आवश्यक होती है। जब आप उस विषय पर इतनी कमांड कर लेते हैं कि आप उस पर लगातार 20-25 मिनट बोल सकते हैं, तो मंच पर जो आपकी 5 मिनट की प्रस्तुति होती है वो बहुत सार्थक और प्रभावशाली होती है, क्योंकि इन दिनों के अध्ययन के दौरान हम उसमें से तथ्य निकालना सीख जाते हैं, लंबी बात को शॉर्ट करना सीख जाते हैं। पिछले अनुभव पर कोई हंस दिया था, उस समय याद रखिए वो ऑडियंस दूसरी थी, आज दूसरे लोग हैं। उस समय मेरी तैयारी उतनी अच्छी नहीं थी, आज मेरी तैयारी बहुत अच्छी है और मुझे मेरी किसी क्वालिटी की वजह से ही तो मंच पर बुलाया गया है। हम क्यों डरते हैं कि ये बातें ऑडियंस को पहले से पता है, कोई जरूरत नहीं है उस बात से डरने की। तो इस तरह हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया इसमें? 2 पॉइंट निकल कर आए, हमारा ड्रेस,
हम कैसे दिखते हैं डजंट मैटर, और हमारी तैयारी, क्योंकि बात तो आपके विचारों को जैसे आप मुंह खोलते हैं उसी समय लोगों को ये पता चल जाता है कि आप कितने इंटेलेक्चुअल हैं, आपका आईक्यू लेवल कितना ऊंचा है, आप किसी बात को कितनी खूबसूरती से व्यक्त कर सकते हैं। चलिए, यहां तक पहुंचने में आपको थोड़ा डर भी लगता है तो एक और काम हम इसमें कर सकते हैं। हम अपने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिस्कशन कर सकते हैं, कम लोगों के बीच अपनी बात रख सकते हैं। इसके बाद यदि हमें फिर भी डर लगता है तो हमें क्या करना होगा, हमें जो मैटर बोलना है, जो भी कंटेंट बोलना है, उसको अच्छे से याद करेंगे, उस पेपर को भी साथ में रखेंगे। यदि कहीं पर ऐसा लगता है मैं इसको भूल रहा हूं तो हम उस पेपर की सहायता ले सकते हैं। अपने वक्तव्य को प्रभावशाली बनाने के लिए हम छोटी छोटी कविताओं का सहारा ले सकते हैं, कोई छोटी सी शॉर्ट स्टोरी सुना सकते हैं या महापुरुषों के कोट्स प्रयोग कर सकते हैं, पर पूरी ईमानदारी के साथ कि ये उन्होंने कहा था। हमें किसी की चीज को अपनी बताकर कभी प्रस्तुत नहीं करना चाहिए। हमें ये भी देखना होता है कि बैठे हुए श्रोताओं में यदि कोई हमारा पूर्व परिचित है तो हम उसे नाम लेकर कनेक्टिविटी उससे बना सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम पूरी ऑडियंस के बीच में हैं, अब हमारी बात को कोई सुन नहीं रहा है या लोग जम्हाई लेना शुरू करते हैं, तो उस समय एक छोटा सा चुटकुला वहां सुनाकर उस विषय से संबंधित हम उनके साथ इंटरैक्ट हो सकते हैं। बार बार ताली बजाओ कभी मंच पर नहीं कहना चाहिए। जिस फ्रीक्वेंसी से आपने अपनी बात शुरू करी है, जो आपका वॉल्यूम का लेवल है, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है, वह भी अशोभनीय नहीं होना चाहिए, और उसी वॉल्यूम को कंटिन्यू करते हुए हम अपनी बात आगे तक जारी रखते हैं। और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है कि यदि संचालक आपकी किसी क्वालिटी के बारे में बताना भूल जाए तो आप स्वयं अपनी उस बात को प्रस्तुत कर सकते हैं कि आपने जो कुछ भी बताया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इसके अतिरिक्त ये भी करता हूँ, आपके बोलने की कला में 2-3 चीजें बहुत काम करती हैं। जैसे ना तो आपको शब्दों को जल्दी जल्दी बोलना है, ना धीरे धीरे बोलना है। दूसरी चीज, स्कूल टाइम में जब आप बोलते थे तो उस समय एक इशू होता था कि मेरे नंबर कितने आएंगे, या मैंने वाद विवाद में हिस्सा लिया है। स्टेज पर, ओपन स्टेज पर बोलने में इस बात का कोई इशू नहीं है कि आपको मार्क्स के लिए डरना है, जो होगा देखा जाएगा। दूसरी चीज, एक बात है कि हमें अच्छे वक्ता बनना है तो उसके लिए फिट होना बहुत जरूरी है। हमारी डीप ब्रीदिंग की जो एक्सरसाइजेस हैं उन्हें हमें कंटिन्यू रखना चाहिए। यदि ऑडियंस में से कोई प्रश्न पूछ रहा है और हमें उस समय उसका जवाब नहीं आ रहा, संभव है, इट्स पॉसिबल, तो हम विनम्रता पूर्वक ये कहें कि कार्यक्रम के बाद मैं आपके इस प्रश्न का जवाब दूंगा या दूंगी। इस तरह उच्चारण पर, सेंटेंस के बनाने पर, कविताओं को बीच में प्रयोग करने पर, कोट्स को प्रयोग करने पर, छोटी छोटी कहानियों को लेकर चलने पर हम अपने वक्तव्य को बहुत 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 सफल बना सकते हैं। और पूरा आपका भाषण हो जाए तो आप उसके बाद धन्यवाद देना ना भूलें। लोगों ने आपको इतनी देर सुना, इस बात के लिए जो मनोचिकित्सक है या जो साइकियाट्रिस्ट है वो कहते हैं कि ये हमें व्यर्थ ही डर होता है कि कोई मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहा। वो कह रहे हैं कि आपने भी कितने लोगों की बात ध्यान से सुनी है, सिर्फ मुख्य बातें ही लोग ध्यान से सुनते हैं। इसलिए इस चिंता को बिल्कुल अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि मैं स्टेज पर नहीं जाऊंगा या मैं माइक पर नहीं बोल सकता। यू कैन डू, CANT, कांट में से T आपको रिमूव करना है। यू कैन डू दिस। इस तरह एक नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं आपको प्रोग्राम संचालित करना सिखाऊंगी। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। मैं सुधा चौधरी, विदिशा से, नमस्कार।